स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल ज्ञान प्रसार की राशिफल में। यदि आप अपने जीवन में कुछ नया सीखने की चाह रखते हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। राशि अनुकूलता, प्यार, सेक्स, दोस्ती और बहुत कुछ। मेष और धनु। प्रेम अनुकूलता। मेष राशि के लोग बहुत आत्मविश्वासी और महत्वाकांक्षी होते हैं, जिनमें नेतृत्व के गुण होते हैं। इस बीच धनु अपने बहिर्मुखी, गतिशील, सामाजिक और मैत्रीपूर्ण रवैये के लिए जाने जाते हैं। अग्नि की अनुकूलता इन दो राशियों के बीच एक उत्कृष्ट मेष और धनु अनुकूलता के लिए बहुत गहरे स्तर की समझ का संचार करती है। मेष और धनु का संबंध हालांकि शुरुआती चरणों में धीमा है। मेष राशि के रूप में गति पकड़ती है क्योंकि मेष उनकी स्वतंत्र आत्मा और दृढ़ व्यक्तित्व को प्रकट करता है और धनु उनके शक्तिशाली व्यक्तित्व और निरंतर आत्मविश्वास को प्रकट करता है। हालांकि स्वभाव से बहुत प्रतिस्पर्धी होते हैं, लेकिन जब ये संकेत एक साथ होते हैं तो वे केवल एक दूसरे को बेहतर बनाने के लिए काम करते हैं। मेष और धनु राशि को एक कमरे में रखें और उनके पास एक दूसरे को साझा करने और बेहतर करने के लिए बहुत कुछ होगा। यौन अनुकूलता। मेष और धनु एक बहुत ही घनिष्ठ संबंध साझा करते हैं। वे आमतौर पर एक साथ रहना पसंद करते हैं। वहीं मेष बहुत कामुक राशि है और यह दोनों राशियां एक दूसरे के साथ काफी अच्छा तालमेल बिठाती हैं। इससे हमारा तात्पर्य यह है कि जब आप मूड में नहीं होते हैं तब भी दूसरा व्यक्ति यह सुनिश्चित करेगा कि आप मूड में हैं। मेष और धनु का रिश्ता काफी अच्छा होता है। यह दूसरे को काफी अच्छे तरीके से समझते हैं। मैत्री अनुकूलता। धनु और मेष दोनों ही अग्नि चिन्ह हैं जो रोमांच के लिए एक आदत हैं। वे उत्साही और आशावादी दोनों हैं और एक दूसरे को अच्छी तरह समझते हैं और इस प्रकार न केवल एक महान जोड़ी बनाते हैं बल्कि महान मित्र भी बनाते हैं। ज्योतिष में मेष राशि पर मंगल का शासन है जो पहल का प्रतिनिधित्व करता है और बृहस्पति द्वारा धनु राशि जो ग्रह भोग और आकांक्षाओं का प्रतिनिधित्व करता है। इसलिए यह मेष राशि को चीजों का एक स्टार्टर बनाता है जो कि किटी से सबसे अच्छे विचारों को निकालता है और धनु राशि वालों को उनका भोग बेसब्री से समर्थन करने के लिए प्रेरित करता है। संचार अनुकूलता। मेष और धनु की परिपक्व समझ इतनी गहरी हो सकती है कि ज्यादातर समय उन्हें एक दूसरे को समझने के लिए शब्दों की भी आवश्यकता नहीं होती है। दो संकेत एक दूसरे को यह महसूस कराने की क्षमता से परे धक्का देते हैं कि कुछ भी असंभव नहीं है। मेष और धनु की अनुकूलता पूर्व के फोकस का परिणाम है कि धनु उन्हें क्या बताता है और धनु की दृष्टि जो उन्हें यह समझने के लिए प्रेरित करती है कि मेष राशि वाले उत्सुकता से उनकी हर बात का मनोरंजन कर रहे हैं। बॉन्डिंग का यह स्तर आने वाले समय में लंबे समय तक चलने वाले अफेयर में विकसित होता है। संबंध युक्तियां। मेष और धनु दोनों ही अपने अभिमान के बारे में बहुत अधिक अधिकार रखते हैं और वे दूसरे व्यक्ति के साथ अशिष्ट व्यवहार नहीं कर सकते। हालांकि जब आप बाहरी दुनिया के साथ काम कर रहे हों तो यह घर के लिए एक अच्छी बात है, लेकिन अगर यह आदत रिश्ते में अपना रास्ता खोज लेती है तो यह विनाशकारी हो सकती है। आपको लग सकता है कि आपका साथी आपको सलाह देने के बहाने आपको लुभाने की कोशिश कर रहा है, हालांकि ऐसा कम ही होता है। मेष और धनु की अनुकूलता एक ऐसी चीज है जो आप दोनों में अच्छाई ला सकती है, लेकिन केवल तभी जब आप गलतफहमियों को इसमें बाधा न बनने दें। राशि अनुकूलता। प्यार, सेक्स, दोस्ती और बहुत कुछ। मेष और मकर। प्रेम अनुकूलता। मकर एक पृथ्वी चिन्ह है जबकि मेष एक अग्नि चिन्ह है
और अगर आप कभी ऐसे लोगों को देखना चाहते हैं जो एक दूसरे से अलग हैं, तो मेष और मकर राशि वाले ऐसे ही लोग हो सकते हैं जिन्हें आप देख सकते हैं। मकर शांत स्वभाव का स्वामी होता है, जबकि मेष राशि बहुत ही बहिर्मुखी स्वभाव के होते हैं। हालांकि एक तरह से मेष और मकर दो परस्पर जुड़ी हुई राशियां हैं, लेकिन अपने पात्रों में अंतर के कारण उन्हें इसका एहसास नहीं होता है। मेष और मकर राशि के संबंध एक दूसरे पर विश्वास करने के कारण काम कर सकते हैं। दो संकेत दृष्टिकोण में बहुत वफादार हैं और इस प्रकार एक साथ होने पर एक पूर्ण भरोसेमंद बंधन बनाने में सक्षम हैं। साथ ही ये दोनों लोग बहुत लक्ष्योन्मुख हैं। आप पेशेवर मोर्चे पर भी इनसे एक दूसरे का समर्थन करने की उम्मीद कर सकते हैं। यौन अनुकूलता। मेष राशि वाले आमतौर पर चीजों की चमक में होते हैं, जबकि मकर राशि वाले सादगी के बीच अपना जीवन जीना पसंद करते हैं। मकर राशि वाले भी अपने लिए कुछ शुरू करने से पहले काफी सोच विचार करते हैं। ये अलग अलग लक्षण कभी कभी मेष और मकर राशि वालों के लिए एक बाधा बन जाते हैं, क्योंकि वे परस्पर आधार नहीं खोज पाते हैं। दूसरे व्यक्ति के जीवन के तरीके को समायोजित करने से इनकार करने से अनावश्यक तर्क और घर्षण होता है। इस प्रकार यह अनुशंसा की जाती है कि मेष और मकर जोड़े को एक पारस्परिक बिंदु मिल जाए, जहां वे सेक्स सहित जो कुछ भी करते हैं उस पर सहमत हो सकें। मैत्री अनुकूलता। मेष राशि का स्वामी ग्रह मंगल है और मकर राशि शनि है। ज्योतिष में मंगल और शनि ग्रह एक अच्छा बंधन साझा नहीं करते हैं, जो कुछ ऐसा है जो दोस्ती में मेष और मकर अनुकूलता को दर्शाता है। मेषमकर मित्रता दोनों ओर से निरंतर ध्यान आकर्षित करती है। हालांकि एक बार जब शारीरिक संपर्क खत्म हो जाता है तो दोस्ती को जारी रखना बहुत मुश्किल हो जाता है। फिर भी मेष और मकर राशि वालों के बारे में सबसे अच्छी बात यह है कि वे साझेदारी में जो विशिष्टता लाते हैं। जब तक दोनों में से किसी एक को अपनी पहचान बनाए रखने की अनुमति दी जाती है, तब तक उनका गठबंधन अच्छा काम करता है। संचार अनुकूलता। मेष राशि वालों के साथ बहस करने की बात आती है, लेकिन मेष राशि वालों को कुछ प्रतिस्पर्धा देने के लिए मकर राशि यहाँ है। चतुर मेष राशि वालों के लिए मकर राशि के पास सबसे अच्छा जवाब है, जो बातचीत के बीच में होशियार होने और लोगों को काटने की कोशिश कर रहा है। मकर और मेष राशि वालों को संवाद करते समय गहरे विचारों और विचारों के बारे में कम साझा करना चाहिए और अपनी बातचीत को करियर के लक्ष्यों, काम पर उपलब्धियों और शारीरिक गतिविधि तक सीमित रखने की कोशिश करनी चाहिए। आप जितना कम साझा करेंगे, आपका बंधन उतना ही बेहतर होगा। संबंध युक्तियां। मेष और मकर का रिश्ता ऐसा नहीं दिखता है, जो एक हद से आगे जा सकता है, लेकिन अपवाद हमेशा होते हैं। मेष और मकर दो राशियां हैं जिनमें दृढ़ विश्वास की शक्ति होती है और ये बहुत लक्ष्योन्मुख होते हैं। यदि वे एक साथ चीजों को काम करने का फैसला करते हैं, तो वे वास्तव में एक रस्सी पर हमला कर सकते हैं, सभी अनुबंधित विचारों और विश्वासों को हटा सकते हैं और सचमुच उन चाचाओं और चाचियों को आश्चर्यचकित कर सकते हैं जो उन दोनों के लिए काम करने वाली चीजों के बारे में संदिग्ध थे। यदि आपको यह वीडियो ज्ञानवर्धक लगी हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करें। धन्यवाद।